Hello, Namaskar. Good morning to all my friends. Today I have brought for you the present perfect continuous tense part 2. आज हम लोग जो बात करेंगे वो पार्ट 2 होगा। किसका? तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। और आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक बात को रिक्वेस्ट शुरू से रहा है, जो भी इस चैनल पे नए हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन जाता रहे। और आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमने शुरू पार्ट में बताया था, फर्स्ट पार्ट में क्या हुआ था। तो हमने बोला था कि थोड़ा सा रिवीजन एक से 2 मिनट के लिए देखिएगा, सुनिएगा। हमने बोला था क्या कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमें उस सेक्शन के बारे में बात करेगा, वैसे क्रिया को बताएगा जो कोई भी एक्शन, जो कोई भी क्रिया पास्ट में शुरू हुआ हो और पास्ट से लेकर प्रेजेंट टाइम तक वो एक्शन चल रहा हो, वही क्रिया आपको कहाँ जाएगा? तो कहिएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इसमें क्या मिला था? तो इसमें हमने आपको बताया था, क्या बताए थे? तो ये बात कि पास्ट ऐसा भी हम लोग देखे थे कि पास्ट इंडेफिनिट प्लस प्रेजेंट कंटिन्यूअस इक्विवेलेंट कर जाता है किसका? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। कैसे से सारी बात को हमने मेंशन किया था। और आगे आइए, आगे की बात हम लोग देखते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं भाई, देखिएगा। यदि पहले यही वाला देख लेते हैं। When the verbs happens to be an stative verb, to be an stative verb, such as सोचना, जानना, याद करना या याद आना, प्यार करना, नफरत करना, देखना, समझना, ये जितने भी हम लिख रहे हैं एंड सो ऑन, ये जितने भी हमने क्या बोले भाई? तो फिर से समझिएगा। हमने बोला कि जब आपका वर्ब क्या हो जाए तो स्टैटिक वर्ब हो जाए, आपके सेंटेंस में स्टैटिक वर्ब आ जाए। स्टैटिक वर्ब हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम लोग चर्चा किए हैं क्या कि जब आपके सेंटेंस में स्टैटिक वर्ब आ जाए तो स्टैटिक वर्ब हम उसको बोलते हैं जो हमेशा चलते रहता है, वो हम लोगों का हुकूमत काबिलियत कंट्रोल नहीं हो पाता है, वैसे वर्ब को हम क्या बोलते हैं? तो स्टैटिक वर्ब बोलते हैं। और हम यहाँ पर बात करेंगे कि यदि आपका सेंटेंस में स्टैटिक वर्ब आ जाए तो जैसे हमने बोला कि सोचना, जानना, याद करना, याद आना, प्यार करना, देखना, समझना, अगर ऐसा वर्ब है तो फिर हम इसको बी कैन नॉट यूज ऐसा लिखेंगे, बी कैन नॉट यूज ऐसा कर दीजिए, बी यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस in place of present perfect continuous टेंस। फिर से सुनिएगा भाई, हमने बोला कि यदि आपके सेंटेंस में स्टैटिक वर्ब आ जाए, कैसा वर्ब? स्टैटिक वर्ब, तो आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट में लेके जाइएगा। यदि आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में स्टैटिक वर्ब आ जाए तो फिर आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट में लेके जाइएगा। किसके जगह पे? तो कहिएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जगह पे। अगर हम बोले कि यहाँ पर कि प्रेजेंट परफेक्ट, तो आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि
कि किसकी बात हो रहा है, तो कहिएगा हैज, हैव प्लस मेन वर्ब थ्री का। अब अगर हम बोले कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो आपको समझ में आना चाहिए कि हैज या हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब फोर का, इस तरीका से। तो वही बात बोल रहे हैं कि यदि आपके सेंटेंस में स्टैटिक वर्ब आ जाए, स्टैटिक वर्ब हम उसको बोलते हैं भाई जो हमेशा चलते रहता है, जिसमें हम लोगों का काबिलियत, हुकूमत, कंट्रोल नहीं चल पाता है, ये अपने आप होता है, ये स्वतः होते रहता है, तो वैसे वर्ब को स्टैटिक वर्ब बोलते हैं। और उसको हम, अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, तो हम एक कदम पीछे जाएंगे, और एक कदम पीछे में हमको कौन मिला, तो कहिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन किसके जगह पे, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जगह पे। जैसे बोले कि मैं आप लोगों से 2 वर्षों से प्यार कर रहा हूं, तो आप इसको इस तरीका से नहीं बनाएंगे। क्या बोलेंगे आप, हमने बोला कि मैं आप लोगों से 2 वर्षों से प्यार कर रहा हूं, तो क्या बोलेंगे कि आई हैव बीन लविंग यू फॉर 2 ईयर्स। ये कहना आपको गलत होगा। क्यों? क्योंकि लविंग जो है ना, ये आपका स्टैटिक वर्ब है, और स्टैटिक वर्ब को कभी भी आप मेन वर्ब फोर के रूप में यूज नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या होगा, कैसे हम बनाएंगे, तो हम बोल रहे हैं कि आप एक कदम पीछे घसक जाइए। अब एक कदम पीछे कौन मिला था, तो कहिएगा प्रेजेंट परफेक्ट, तो ये हो जाएगा आई हैव लव्ड यू, कब से, तो 2 वर्षों से, फॉर 2 ईयर्स। ऐसा हम बनाएंगे, ये आपको सही माना जाएगा। ऐसे हमने क्यों किया, क्योंकि हमारा सेंटेंस में वर्ब स्टैटिक आ रहा था, इसके चलते हमको क्या करना पड़ा, तो प्रेजेंट परफेक्ट में जाना पड़ा। जिससे हमने बोला कि वह उन लोगों को 3 घंटों से देख रही है, ऐसा बोले, तो आप इसको इस तरीका से नहीं बना पाएंगे कि शी हैज बीन सीइंग देम फॉर 3 आवर्स। ये गलत माना जाएगा। इसके जगह पे आप कहाँ जाइएगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट में। और प्रेजेंट परफेक्ट बोले तो क्या, तो कहिएगा कि हैज है प्लस मेन और थ्री, तो इसको क्या हो जाएगा भाई, तो कहिएगा सी हैज क्या, सीन देम फॉर 3 आवर्स। इस तरीका से हम लोग बनाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके सेंटेंस में स्टैटिक वर्ब है, और स्टैटिक वर्ब कभी भी मेन वर्ब फोर के रूप में यूज नहीं करेंगे। आगे आइए, एक आध एग्जांपल और देखिए। जैसे हमने बोला कि, जैसे बोले कि क्या वह मुझे 2022 से जान रहा है, ऐसा बोले, तो आप कहिएगा इसको कि आप इसको ऐसे नहीं बना पाएंगे। कैसे, हैज ही बीन नोइंग मी कब से, तो 2022 से, सिंस 2018। इस तरीका से ये गलत माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जानना भी कैसा वर्ब, स्टैटिक वर्ब, और स्टैटिक वर्ब है, तो हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं लेके जाएंगे। कहाँ लेके जाएंगे, तो कहिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट में लेके जाएंगे। कहाँ भाई, तो कहिएगा प्रेजेंट परफेक्ट में। देखिएगा हम इसको कैसे बनाएंगे, तो कहिएगा कि हैज ही नोन मी सिंस 2018। इस तरीका से ये आपका सही माना जाएगा। आगे, अब आगे देखिएगा, इतना में शायद कोई डॉट नहीं रहा होगा। आगे आइए, तो आगे हम क्या बात करेंगे कि यदि आपके सेंटेंस में देखिएगा, ऐसा, यहां लिखिएगा लास्ट प्लस सिंगुलर टाइम टेक्स सिंस। यदि आपके सेंटेंस में लास्ट आ रहा है, जैसे बोले कि वह
पिछले दिन से बीमार है। देखिए आ गया पिछले, लास्ट आ गया तो लास्ट प्लस सिंगुलर टाइम टेक्स सिंस। अगर लास्ट प्लस सिंगुलर टाइम है तो ये फिर सिंस लेगा। बट व्हेन, लेकिन जब लास्ट प्लस प्लूरल टाइम हो, अगर लास्ट प्लस प्लूरल टाइम हो भाई तो इट टेक्स फोर। तो फिर ये क्या लेगा, तो फिर ये फोर लेगा विथ द, किसके साथ, द के साथ। फिर से एक बार हम इसको चर्चा करेंगे, सुनिएगा। हमने क्या बोला, तो हमने इतनी सी बात बोला दोस्त, क्या कि यदि आपके सेंटेंस में क्या हो तो कहिएगा कि सिंस प्लस सॉरी लास्ट प्लस सिंगुलर टाइम हो। लास्ट के बाद में जो आने वाला टाइम होगा यदि वो सिंगुलर टाइम हो, और वो टाइम कॉमन टाइम होगा, इंडिफिनिट टाइम होगा, या फिर पीरियड ऑफ टाइम होगा। यदि ये टाइम है तो फिर वहां पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर क्या हो जाए, तो लास्ट के बाद में आने वाला टाइम जो होगा वो यदि प्लूरल हो जाए, क्या हो जाए दोस्त, प्लूरल हो जाए, तो फिर वो क्या लेगा, फोर लेगा। और फोर लेगा लेकिन द के साथ आएगा। किसके साथ, द के साथ आएगा। क्या बोले, फिर से सुनिएगा। हमने बोला कि यदि आपके सेंटेंस में क्या हो तो कहिएगा कि लास्ट प्लस सिंगुलर टाइम हो तो वो क्या लेगा, तो वो सिंस लेगा। लास्ट प्लस सिंगुलर टाइम, बार बार बोल रहे हैं, कैसा टाइम हो, लास्ट प्लस सिंगुलर टाइम, तो वो क्या लेगा, तो वो सिंस लेगा। लेकिन लास्ट प्लस प्लूरल टाइम हो जाए तो वो फोर लेगा लेकिन द के साथ आएगा। अब देखिएगा एग्जाम्पल, जैसे हमने बोला कि ऐसा बात बोले भाई कि जैसे बोले कि वे लोग पिछले दिन से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हम इसको कैसे बोलेंगे, तो आप कहेंगे, ऐसे बोलेंगे कि दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, कब से, तो पिछले दिन से, तो सिंस लास्ट डे। इस तरीका से बनाएंगे। देखिए सिंस के बाद में सिंस लेगा, फिर लास्ट के बाद में सिंगुलर टाइम आ रहा है, और जब लास्ट के बाद में सिंगुलर टाइम आ रहा है भाई तो फिर ये क्या लेगा, सिंस लेगा। फिर हमने बोला कि वह पिछले महीना से खुश है, ऐसा बात बोले तो क्या बोलेंगे, चाहे ऐसा डब्ल्यू चलिए, वह पिछले महीने से क्यों खुश है, तो आप बोलिएगा कि इसको हम बनाएंगे वाई हैज ही बीन हैप्पी, कब से, पिछले माह से, तो सिंस लास्ट मंथ, डब्ल्यू एच है तो इंटरोगेशन मार्क देंगे इस तरीका से। लेकिन अगर हम यही बोल दें कि वह पिछले दिनों से क्यों अंग्रेजी पढ़ रही है, अगर ऐसा बात बोले तो कहिएगा कि लास्ट के बाद में आने वाला जो टाइम है वो प्लूरल है, तो फिर ये फोर लेगा। तो कैसे बनाएंगे कि वाई हैज ही बीन स्टडीइंग इंग्लिश, अब फोर लेगा, फोर लास्ट, क्या बोले, पिछले दिनों से ना, लास्ट डेज, ऐसा। लेकिन देखिए लास्ट के बाद में प्लूरल टाइम आ रहा है भाई, लास्ट के बाद में प्लूरल टाइम, और फिर ये फोर लेगा। लेकिन एक बात इसमें और जुड़ेगा, ये द के साथ आएगा। फिर किसके साथ, तो द के साथ, इसलिए हो जाएगा फॉर द लास्ट डेज। ये बात कर रहे हैं। जैसे हमने बोला कि क्या आप लोग पिछले सप्ताहों से, सुनिएगा भाई ध्यान से, क्या आप लोग पिछले सप्ताहों से मुझे मदद कर रहे हो, अगर ऐसा बात बोले तो क्या कहिएगा कि हैव यू बीन हेल्पिंग मी, पिछले सप्ताह सुन भाई
तो फॉर द लास्ट वीक्स ऐसा बनाएंगे भाई। तो मैंने दो दो एग्जाम्पल के सहारे इस बात को, इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया। अब आगे देखिएगा, आगे क्या हम लोग करेंगे। आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये मिटा देते हैं, शायद आप लोग लिख लिए होंगे। आइए, आइए, अगर गत या पिछले के साथ आ जाए कोई डिफिनिट टाइम, कोई प्रॉपर टाइम, या फिर हाँ कोई डिफिनिट टाइम, प्रॉपर टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे ऐसा आ जाए सिंस, देखिएगा ध्यान से, यहाँ देखिएगा लास्ट प्लस सिंस प्लस, ऐसा लिखिए सिंस प्लस एज या मंथ्स नेम प्लस लास्ट। ऐसा अगर कोई दिन या महीना का नाम चलावे, क्या बोले भाई, कोई दिन या महीना का नाम चलावे तो वो सिंस लेगा, लेकिन सिंस तो लेगा, लेकिन जो लास्ट होगा ना वो लास्ट में जाएगा, सेंटेंस के लास्ट में जाएगा। फिर से समझिएगा, हमने बोला यदि आपके सेंटेंस में गत या पिछले लगा हो तो फिर आप सिंस का प्रयोग कीजिएगा, लेकिन सिंस के बाद में क्या होगा, तो दिन या महीना का नाम होगा, उसके बाद में लास्ट जाएगा। जैसे हम ऐसा बात बोल रहे हैं भाई, ऐसा कैसा, जैसे बोले कि वह ऐसा बोले कि राधा पिछले सोमवार से स्कूल जा रही है, ऐसा बात बोले तो हम बोलेंगे क्या, कि ऐसा इस तरीके से बोलेंगे कि राधा हैज बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे लास्ट, इस तरीका से बोलेंगे। हम यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे भाई कि लास्ट मंडे, कैसा, लास्ट मंडे हम यहाँ नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिंस के बाद में जो आएगा ना वो दिन या महीना का नाम होगा, और दिन या महीना का नाम ये प्रॉपर टाइम है ना, डिफिनिट टाइम है, इसीलिए हम लास्ट मंडे नहीं करेंगे, मंडे लास्ट करेंगे। ठीक है, तो आगे आइए, फिर से देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल। जैसे बोले कि क्या आपके पिताजी पिछले मार्च से पैसा कमा रहे हैं, ऐसा बात बोले तो क्या कहिएगा, कहिएगा हैज योर फादर बीन अर्निंग मनी, इसको मिटा देते हैं, अर्निंग मनी सिंस, क्या बोले, पिछले मार्च से ना, सिंस मार्च लास्ट, इस तरीका से बनाएंगे। यहाँ पर हम ऐसे नहीं लिखेंगे दोस्त, क्या, यहाँ पर लास्ट मार्च हम नहीं लिखेंगे, क्या बोले कि लास्ट मार्च हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि देखिए ऐसा काहे होता है भाई, ये भी बात समझ लीजिए। ऐसा इसीलिए होता है, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि लास्ट जो है वो एडवर्ब है, क्या है भाई, तो एडवर्ब है, और यहाँ पर ये नाउन आ रहा है, कैसा नाउन, तो कहिएगा प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन के अगर हम पहले रखेंगे तो फिर ये एडजेक्टिव के जैसा काम करने लगेगा, किसके जैसा, एडजेक्टिव के जैसा, इसीलिए ये लास्ट का पोजीशन जो है वो अंत में जाता है। आगे आइए नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एंड लास्ट देखिए, जिसे बोले कि आप लोग पिछले रविवार से क्यों मुझे परेशान कर रहे हो, ऐसा बात बोले तो हमने क्या बोला, सबसे WHO वर्ड लेके चला, ये वाई हैव यू बीन
अनोइंग मी, कब से? तो सिंस पिछले रविवार से, तो सिंस संडे लास्ट लाएंगे। यहां पर हम भाई लास्ट संडे नहीं लाएंगे, इस तरीका से। तो शायद आपको ये भी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। फिर से मैं आपको बता दूं क्या, कि यदि बाबू क्या हो, तो दिन या महीना का नाम हो और उसके साथ गत या पिछले लगा हो, तो हम जो यूज करेंगे ना, वो सिंस का प्रयोग करेंगे। लेकिन सिंस का प्रयोग तो करेंगे, लेकिन सिंस के बाद में दिन या महीना का नाम होगा, उसके बाद में लास्ट होगा, तो हम इस फॉर्मेट का प्रयोग करेंगे। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। शायद ये बातें भी आपको क्लियर हुआ होगा। और देखिए, अगर कोई दिक्कत प्रॉब्लम है तो फिर बोला जाए। मेरे ख्याल से तो नहीं लगा होगा। और हम किसका आगे देखिएगा, देखिएगा। अगर आपको ऐसा हो कि सिंस प्लस लास्ट प्लस टाइम डिनोटिंग वर्ड सिंगुलर। देखिए, अगर टाइम डिनोटिंग वर्ड जो होगा वो अगर सिंगुलर होगा, तो वहां पर भी हम सिंस का प्रयोग करेंगे। लेकिन सिंस के बाद में आने वाला, सिंस के बाद आएगा लास्ट, उसके बाद में टाइम डिनोटिंग वर्ड जो होगा वो सिंगुलर फॉर्म में होगा। जैसे बोले कि वह पिछले सप्ताह से क्यों रो रही है, ऐसा बात बोले, इसको हम क्या बोलेंगे? ऐसा बोलेंगे कि वाई हैज सी weeping since लास्ट वीक। इस तरीका से देखिए, सिंस आया, फिर लास्ट आया, और लास्ट के बाद में टाइम डिनोटिंग वर्ड जो है वो सिंगुलर फॉर्म में है। फिर बोले भाई कि वे लोग वे लोग पिछले माह से वे लोग पिछले माह से खत लिख रहे हैं, ऐसा बात बोले, तो कैसे बोलेंगे कि हैव दे हैव बीन, क्या, दे हैव बीन राइटिंग अ लेटर, कब से? पिछले माह से, तो सिंस लास्ट मंथ, ऐसा लिखेंगे भाई। इस तरीका से हम लिखेंगे। तो शायद आपको ये भी बात समझ में आया होगा। अब अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो फिर बोला जाए। अगर आप नोट कॉपी बना लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको दिक्कत होगा या फिर दोबारा पढ़ने की आवश्यकता होगा। अगर आप नोट कॉपी बना लेते हैं और 2-4 बार रिवीजन कर लेते हैं तब, और इस पर खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। आप पेपर और पेन उठा के आप 10-10, 20-20 सेंटेंस अगर आप बनाएंगे तो सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपके जहन में जाके बैठ जाएगा। अब अगर आप चाहेंगे कि बस एक बार देख के और छोड़ दिए, तो फिर ये चीज आपको नहीं होगा। हम क्या, फिर कोई भी एजुकेटर या टीचर आपको कोई भी कुछ नहीं कर सकते। का सिंपल तरीका है कि जैसे बताया जा रहा है उसके अनुसार अगर आप काम कीजिएगा तो ये चीज आपका हो जाएगा, और नहीं तो ये मेरा था और मेरा ही बन के रह जाएगा। आगे आइए, देखिए एक आध दो बार बढ़िया से अच्छे से देखिए, और कोई दिक्कत है तो बताइए।
आगे आइए, देखिएगा, नीच करना पड़ेगा, यहाँ मिटा देते हैं भाई। अगर आपके सेंटेंस में तब से रहे, कब से, तो कहिएगा तब से। तो आप जो यूज कीजिएगा ना, वो क्या यूज कीजिएगा, तो आप कहेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे सिंस देन का, या फिर सिंस दैट टाइम का। ये बात हम लिख के भी बताते हैं, क्या बोले से हम ये बात बोल रहे हैं दोस्त, क्या कि यदि आपके सेंटेंस में क्या हो, तो कहिएगा कि जैसा, ऐसा लिखिए, when the sentence has, तब से, जब आपके सेंटेंस में, जब आपके सेंटेंस के पास या जब आपके सेंटेंस में तब से हो, तो आप जो यूज करेंगे ना दोस्त मेरे भाई, वो क्या, सिंस देन का, या फिर सिंस दैट टाइम का प्रयोग करेंगे। तो सिंस देन या सिंस दैट टाइम का प्रयोग करेंगे, इसके लिए, तब से के लिए। तो मैं आपको एग्जांपल दूं, शायद आपको क्या बोले, फिर से एक बार सुन लीजिएगा। हमने बोला कि यदि आपके सेंटेंस में तब से हो, तो आप यूज कीजिएगा किसका, सिंस देन का या फिर सिंस दैट टाइम का। जब से, जैसे हम बोले हैं, एग्जांपल दें कि आप तब से वहां क्या कर रहे हो, आप तब से वहां क्या कर रहे हो, हम कैसे बोलेंगे, तो आप कहिएगा कि व्हाट हैव यू बीन डूइंग देयर सिंस दे, इस तरीका से बोलेंगे भाई, सिंस दे। फिर हमने बोला कि मैं तब से वहां, मैं तब से वहां पढ़ाई कर रहा हूं, ऐसा बात बोले, तो कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे आई हैव बीन स्टडीइंग देयर सिंस दैट टाइम। इस तरीका से सिंस देन या सिंस दैट टाइम का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जांपल, जैसे हमने बोला कि राधा तब से आपका इंतजार कर रही है, तो हम कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे कि राधा हैज बीन वेटिंग फॉर यू सिंस देन, इस तरीका से, ऐसा। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं यहाँ, क्या, कि अगर यहाँ पर वेट वर्ब को लाते हो भाई, यहाँ पर वेट वर्ब को, तो आपको एक प्रीपोजिशन लाना होगा, उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट लाना होगा ये। लेकिन हम बाबू, हम बोलना चाह रहे हैं कि अगर आप यहाँ पर अवेट वर्ब को लाते हैं, अवेटिंग, तो अवेटिंग के बाद में तुरंत ऑब्जेक्ट आ जाएगा, क्योंकि अवेट वर्ब ऐसा है जो किसी भी प्रीपोजिशन को एक्सेप्ट नहीं करता है। इसीलिए हमने ये भी बात बता दिया कि अगर आप वेटिंग लाते हो, कहा ऐसे होता है बाबू, तो ऐसा इसीलिए होता है, जो वेट वर्ब है ना, अर्थात वेटिंग जो है यहाँ, ये इंट्रांजेटिव वर्ब के जैसा यूज हो रहा है। क्यों, क्योंकि वेटिंग जो है इंट्रांजेटिव वर्ब है, और इंट्रांजेटिव वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करता है, इसीलिए किसी प्रीपोजिशन की आवश्यकता पड़ता है, और तब जाके प्रीपोजिशन के बाद में ये ऑब्जेक्ट आएगा। और ये जो अभी ये जो ऑब्जेक्ट आया, वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया। क्यों, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है। लेकिन वेट फॉर इज इक्वल टू अवेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप अवेटिंग को प्रयोग करते हैं, तो ये किसी प्रीपोजिशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसके तुरंत बाद क्या चाहिए, तो ऑब्जेक्ट चाहिए। कहिएगा ऐसा क्यों, क्योंकि बाबू अवेट ट्रांजेटिव वर्ब है, और ट्रांजेटिव वर्ब अपने तुरंत बाद ऑब्जेक्ट की डिमांड करता है, इसीलिए ऐसा होता है। कोई दिक्कत की बात, तो कहिएगा बिल्कुल नहीं। अब थोड़ा सा आप देखिए इसको, और कोई अगर दिक्कत है
तो बताइए। फिर नेक्स्ट देखिएगा भाई, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा। आगे चलिए, यदि आपके सेंटेंस में ऐसा मिले भाई, देखिएगा, और जब से, और जब से सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसके बाद सिंस प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब टू, उसके बाद ईटीसी। ऐसा जब से तब से अगर ऐसा मिले, जैसे बोले कि वह तब से रो रही है जब से उसकी माँ आई है, ऐसा दो क्लॉज को कनेक्ट करके दे दे, तब आप कैसे जाइएगा। एरर जो होता है ना, या ग्रामर का जो एरर डिटेक्शन का, या किसी भी चीज का अगर समझने का, या कोई भी चीज का जो अंडरस्टैंडिंग पावर होता है, ये चीज जो आपको दो या तीन क्लॉज से जोड़कर आपको दिया जाएगा। अब अगर आप पकड़ लेते हैं तो फिर आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है ये बहुत अच्छा हो जाता है। ध्यान रखिएगा ये चीज। बाबू हम जब से हिंदी का तो यहाँ टेंस से तो सहारा लेंगे ही, लेकिन याद रखिएगा कि यदि यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब है और सिंस है, सिंस के बाद में जो आने वाला जो क्लॉज होगा ना, वो पास्ट इंडिफिनिट का होगा। ए बाबू, जैसे हम बोले ना भाई, अगर सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब टू, तो आपको तुरंत समझना होगा कि ये पास्ट इंडिफिनिट की बात कर रहा है। ऐसा दोस्त, पास्ट इंडिफिनिट की बात कर रहा है। पास्ट इंडिफिनिट जब हम लोग चलेंगे तो वहां पढ़ेंगे, लेकिन जैसे ही देखे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब टू, तुरंत आपको समझ में आना चाहिए क्या, कि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब टू की बात हो रहा है। जैसे बोले हम क्या क्या बोले थे सेंटेंस, कि वह जब से रो रही है, सॉरी वह तब से रो रही है जब से उसकी माँ आई है। तो हम कैसे बोलेंगे, तो कहिएगा कि ऐसा, सी हैज बीन वीपिंग, देखिएगा इसको मिटा देते हैं दोस्त, पास्ट इंडेफिनिट को। क्या कहिएगा कि सी हैज बीन वीपिंग सिंस हर मदर केम। इस तरीका से हम बनाएंगे। यहाँ पर कैसे ध्यान देना है कि यदि आपको पहला क्लॉज अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मिले, और अगर सिंस के बाद में जो क्लॉज आएगा वो पास्ट इंडिफिनिट जाएगा। कैसे जाएगा भाई, तो कहिएगा पास्ट इंडिफिनिट जाएगा। आपको यहाँ पर सिंस के बाद में दूसरा क्लॉज लगा के देगा, तो वहीं पे आप एरर समझिएगा, ठीक है ना। आगे जैसे हमने बोला कि मैं ऐसा, मैं तब से आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं जब से मैं यहाँ आया हूं। अगर ऐसा बोले तो हम क्या बोलेंगे, आई हैव बीन टीचिंग यू इंग्लिश सिंस आई केम हेयर। ऐसा, आई केम हेयर। तो क्या इससे पता चला कि मैं आप लोगों को तब से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं जब से मैं यहाँ आया हूं। सिंस के बाद सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब टू, ये इंडिकेट क्या कर दिया, तो आप समझ गए होंगे कि पास्ट इंडेफिनिट का। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे हमने बोला कि आपके पिताजी तब से पैसा कमा रहे हैं जब से दिल्ली से, सॉरी तब से, ऐसा बोलिए कि आपके पिताजी तब से पैसा कमा रहे हैं जब से वह दिल्ली गए हैं। तो क्या बोलिएगा, तो कहिएगा कि योर फादर हैज बीन अर्निंग मनी सिंस ही किसके लिए यूज हो भाई, तो कहिएगा योर फादर के लिए, सिंस ही
वेंट टू दिल्ली, वेंट टू दिल्ली। ऐसा इस तरीका से हम बनाएंगे। तो सारी बात, उम्मीद करते हैं कि सारी बात आपको समझ में आया होगा और कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा इतनी बातों में। अगर कोई दिक्कत होगा तो फिर आप कमेंट बॉक्स में डॉट भेज दीजिएगा, हम लोग डॉट लेके आगे बढ़ेंगे। और ऑफलाइन वालों, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई चीज़ दिक्कत परेशानी होता है या वो चीज़ बहुत दिन हो गया है आपको पढ़ा हुआ या रिवीजन किया हुआ, तो आप यहाँ से सहारा ले लीजिए, क्योंकि यहाँ भी बहुत ही डेप्थ वे में बताया गया है, हर एक बात को मेंशन किया गया है, एक एक वर्ड को आपको बताया गया है। तो आज तक हम लोग क्या किए, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं और फिर उसके बाद में हम लोग अब चलेंगे पास्ट टेंस में, पास्ट में। तो उम्मीद करते हैं सारी बात आपको समझ में आया होगा। आओ, अगर इससे एक बार रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि अगर जो भी इस चैनल पे नए हैं मेरे भाई, तो आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। और फिर से मिलते हैं यही खुशी, उमंग और जोश के साथ नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।